नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी 50 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। 17,850 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 450 पॉइंट का डिफरेंस है। 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स निफ्टी ने बना कर दिए हैं। तो अगले हफ्ते मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे FIIs लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। DIIs ने खरीदने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, तो क्रूड ऑयल का प्राइस हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 6750 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर पॉजिटिव सिचुएशन है। क्रूड ऑयल नीचे आता है तो ओवरऑल हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो जाता है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में भी आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 600 रुपए के लेवल से नीचे आकर अभी फिलहाल 300 रुपए के लेवल पर आता हुआ नजर आता है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो देखिए, गोल्ड जो ऊपर जा रहा है ये इतनी पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ हमारी इक्विटी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई हमारी इक्विटी भी ऊपर जा रही है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि भाई गोल्ड तो भाई इंटरनेशनली ट्रेड होता है और इंटरनेशनल लेवल पे इक्विटी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसीलिए गोल्ड अब भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो चुका है। अगर यहां पर 54,000 का लेवल आ जाता है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। US डॉलर के बारे में बात करें तो करेंसी मार्केट में ऐसा लग रहा था कि वापस आपको डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा 83,000 पे, क्योंकि ये काफी कंसोलिडेट कर रहा था तो ब्रेकआउट के अच्छे चांसेस थे। लेकिन फिलहाल ये हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो रुपया आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। करेंसी मार्केट में पॉजिटिव सिचुएशन नजर आती है। S&P 500 के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। रेंज बनाकर फिर से S&P 500 नीचे आया, फिर से एक रेंज में ट्रेड किया और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो अभी हमारी मार्केट में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, मेनली तो ग्लोबल इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक इक्विटी कर रहा है। तो ये सिंक्रोनाइज आपको नजर नहीं आता, इसीलिए कई बार आपको हमारी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो अगर S&P 500 ग्लोबल इक्विटी मदर मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्लियरली हमारे मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को US कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है। US इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म ट्यूसडे को आने वाला है। तो US की तरफ से मंडे और ट्यूसडे को हमें डेटा नजर आते हैं। वेडनेसडे को EIA क्रूड ऑयल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा आने वाला है और थर्सडे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट आने वाला है इंडिया का। मैंने अभी नोटिस किया है बहुत से आपको जो डेटा है वो थर्सडे को एक्सपायरी के दिन आते हुए नजर आते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्राइडे को बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आने वाला है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा चलता हुआ नजर आता है। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें नजर आता है कि 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद निफ्टी रिकवर करता हुआ नजर आया, लेकिन वापस रेजिस्टेंस लेके उसी लेवल पे आ चुका है जहां से ये रिटर्न हुआ था। 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुका है। डेली RSI भी वीक है, 37 के नीचे ये जाता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे फिलहाल यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था लास्ट वीक का सपोर्ट, अगर वो लेवल टूट जाता है तो क्लियरली हम थोड़ी बहुत गिरावट यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 वीक का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है तो ये निफ्टी 50 आपको 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और इस जोन में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप देख पाएंगे 2 वीक से एक ही टाइट रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो अभी यहां पर जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी निफ्टी नीचे के साइड पे ट्रेड कर रहा है तो चांसेस ये ज्यादा नजर आते हैं कि ये ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है और निफ्टी आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 33,000 के लेवल से गिरावट हुई, रिकवरी देखने को मिली, वापस गिरावट हुई है लेकिन कंपैरेटिवली गिरावट कम देखने को मिली है। निफ्टी वापस पूरा नीचे आ चुका है लेकिन मिड कैप इतना नीचे नहीं आया है। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे आपको यहां पर इतनी ज्यादा वीक कैंडल नजर नहीं आती है। ऑब्वियसली वीक कैंडल देखने को मिली है लेकिन निफ्टी में जितनी वीकनेस है उतनी वीकनेस मिड कैप में नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक निफ्टी मिड कैप 31,000 के ऊपर है तब तक फिर भी हमारा बायसनेस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकता है।
स्मॉल कैप में भी आपको सेम सिचुएशन नजर आती है जैसा हमने मिड कैप में देखा था। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे अभी स्मॉल कैप आपको इस ब्रेकआउट के बाद साइडवेज होता हुआ नजर आया है, लेकिन अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहां पर सेम सिचुएशन है जो कि हमने मिड कैप में देखा था। तो मिड कैप अभी सबसे ज्यादा अच्छा नजर आता है, उसके बाद स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में, और यहां पर लार्ज कैप यानी कि निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख सकते हैं 850 के लेवल का एक रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला और वहीं पर सपोर्ट लेकर आईसीआईसीआई बैंक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। वापस गिरावट देखने को मिल रही है, तो 850 का लेवल स्टॉक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप मंथली बेसिस के बारे में बात करें तो भी ये लेवल हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर हम क्लियरली खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा एरिया जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है केपीट टेक्नोलॉजीज। 800 रुपए के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, यहां पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया। स्टॉक ने हायर लेवल्स पे सस्टेन किया है। अब फिलहाल ये स्टॉक हमें ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड इसका बहुत अच्छा चल रहा है। और यहां पर अगर टारगेट के बारे में बात करें तो 1000 रुपए तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपको रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहां पर ट्रेड पर्सपेक्टिव से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये स्टॉक आपको 750 के ऊपर जाता हुआ नजर आए तो आप यहां पर 680 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर 670 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड आपको यहां पर मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2018 के बाद जैसे कि हर एक ऑटो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, ये स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और फिलहाल ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आता है। तो एक अच्छा लेवल है जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलता है कि यहां पर आपको एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहां पर नजर आती है। तो अगर ये 3300 का लेवल क्रॉस होता है तो आप यहां पर एडिशन कर सकते हैं और 3100 के नीचे स्टॉप लॉस लेकर इसमें एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड रख सकते हैं। ऑल टाइम हाई का आपका टारगेट रह सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।